पोस्ट एनेबल वोटिंग शेयर सब कुछ हो जाए शेयर कर लिया। ठीक है, हाँ अब हाँ दिखा। जी जैसे जी ठीक सर। है, ये जुलाई एंड अगस्त का है। हम्म। आप लोग इधर सितंबर में लिख सकते हो कि बुलिस में मेरे पास कौन कौन से स्टॉक होना चाहिए, बियरिश में कौन कौन सा स्टॉक होना चाहिए। जी जी। तो मैंने क्या किया है, सारे को मार्किंग कर दिया। मार्किंग करके जो मुझे कम लग रहा है कि नहीं इसमें थोड़ा पोटेंशियलिटी कम है, उसको मैंने दुबला पतला रखा थोड़ा। और हम्म जिसमें मुझे लग रहा है कि नहीं इसमें ज्यादा पैदान ऊपर उछला है, तो मैंने उसको थोड़ा मोटा कर दिया कि मुझे जब फोकस करना है तो मैं इसी में फोकस करूंगा। अब मुझे एक बात बताओ, बजाज ऑटो, श्रीराम फाइनेंस, सिप्ला, अपोलो हॉस्पिटल, लिख लो इन चारों को। हम्म इस चारों को मैंने थोड़ा सा टिक करके बनाया है ना। हम्म। ओके, सर सर इसको अगर वो मंथली गेनर और लूजर से निकालें तो ये क्या, ये इस तरह का नहीं आएगा? मंथली नहीं 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 नहीं, उसमें नहीं आएगा। अच्छा ये अलग कुछ है। ये कैपिटल के हिसाब से होता है ना, वो मंथली हाँ गेनर हाँ हाँ। लूजर तो वो मूव के हिसाब से होता है। ये हम्म। कैपिटलाइजेशन की रैंकिंग के हिसाब से होता है, जिसको हम पिछले मंथ के साथ कंपेयर करते हैं। अच्छा, ठीक है, तो सर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है उस पे? इसमें ये इम्पैक्ट पड़ता है, पिछले क्लास में जो बताया था ना, जो स्टॉक में आपका लोगों ने ज्यादा पैसा डाला हुआ है इस अच्छा मंथ में, वो मतलब जो मंथ वो खत्म हुआ, समझ तो गए, ठीक ठीक। उसका जो रैंक है पिछले महीने से थोड़ा बढ़ जाएगा ना। जी जी इसको हम जी। कैपिटल के हिसाब से ले रहे हैं, किसमें लोगों ने पैसा डाला है और किसमें से पैसा निकाला। जिसमें से लोगों ने पैसा निकाला होगा वो थोड़ा नीचे खिसक गया होगा अगले महीने में। ठीक है, अब हम्म देखो, मैं आपको ये चार स्टॉक के बारे में बता रहा हूं। अपोलो हॉस्पिटल, सिप्ला, मतलब देखिए ये आपके काम को आसान करता है। अब आप हम्म एक्सेल शीट बनाओ, ये बनाओ वो बनाओ, ये आपकी मर्जी है। आप बना पाते हम्म हो, उसमें कंफर्टेबल हो, फील करते हो तो करो। मैं हम्म किसी चीज को ये नहीं बोलता कि मतलब यही हार्ड एंड फास्ट है। आप हम्म अपने सहूलियत से, आपको ट्रेडिंग आता है तो स्टॉक को निकालो, उसको ट्रेड करो। बस हम्म। अपने बारी के लिए इंतजार करो। आपको पूरे एक्यूरेट तरीका बताया गया है। पर इस एक्यूरेट तरीके को बताने से पहले आपको यह बताया गया है कि भाई आपके अंदर अगर ट्रेडिंग करना है तो पेशेंस होना चाहिए। हम्म। और अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो ये मार्केट भी आपके लिए नहीं है। आप वैसे ही ट्रेड बनाओगे और आपका जो स्टॉप लॉस है वो सबसे ज्यादा लगेगा। किस दिन आप खुश हो जाओगे, किस दिन आप दुखी हो जाओगे, किस दिन आप खुश हो जाओगे, किस दिन आप दुखी हो जाओगे। हम्म। करेक्ट। देखिए, इस तरीके को थोड़ा ऑब्जर्व करिए। अब यहाँ पे देखिए, अपोलो हॉस्पिटल, सिप्ला, श्रीराम फाइनेंस एंड बजाज ऑटो। जा मैं सकते आपको एक एक करके दिखा रहा हूं, इससे आपको लर्निंग मिल जाएगा। ठीक है, जी सर। अब आप देखिए, बजाज ऑटो, हम्म करेक्ट। आपको एनालिसिस कैसे करना होता है, बजाज ऑटो अगस्त के महीने में कहां पे क्लोज हुआ था ये, 11,950 अगस्त यहां पे में। क्लोज हुआ था। हाँ। ठीक है, ये इसका मंथ का हाई था। हम्म। अगस्त का हाई यही था ना। हाँ हाँ ठीक है, इस हाई को ब्रेकआउट कर दिया गया वॉल्यूम के साथ, हाँ हाँ। नीचे गिरने की कोशिश हुआ। हम्म ठीक है, हम्म नीचे गिरा, दोबारा ऊपर गया हम्म। वॉल्यूम के साथ। अगले दिन का ओपनिंग कहां हुआ, सीधे ऊपर। इसके ऊपर ऊपर, हाँ। स्ट्रांग ओपन हुआ। हाँ। ट्रेड को देख रहे हो, यहां से यहां तक कितना भाग गया वो, 1000 पॉइंट का मूवमेंट कर दिया यहां से। हम्म। 4 दिन में, एक हफ्ते में। दिख रहा है ना, एक दो तीन चार पांच, 5 डेज में 1000 रुपीज का मूवमेंट कर दिया इसने। हम्म। एक गया, दूसरे को देखो। लोग बोलते हैं स्टॉक नहीं मिलता है, स्टॉक नहीं मिलता है। दूसरा स्टॉक कौन सा था अभी, सिप्ला। सिप्ला को और आखिर में अपोलो। बताऊंगा, आज उसमें ट्रेड बना है तो अपोलो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। और दूसरा क्या था, अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो अपोलो हॉस्पिटल। हॉस्पिटल एंड श्रीराम फाइनेंस। श्रीराम मतलब मैं फाइनेंस। आपको ये दिखाना चाहता हूं, जिस दिन से आप स्टॉक को पकड़े हो, मैं क्यों कहता हूं वन डायरेक्शनल में रहो, किस वजह से कहता हूं। अपोलो हॉस्पिटल, राइट। अपोलो हॉस्पिटल को देखो, खत्म कहां हुआ है अपोलो हॉस्पिटल, यहाँ पे। यहाँ पे, हाँ। आप पे एक चीज को नोटिस करो, जिस दिन से आपको ये बताया जा रहा है कि ये ऊपर जाना चाहिए इसको, ये ज्यादा नीचे मूवमेंट कर रहा है या ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहा है। ऊपर की तरफ।
मतलब आप कुछ बिना सोचे भी अगर इस ट्रेड को बनाओगे ना, ठीक है, आप देखो पिछले मंथ का यही वाला सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम था, हम्म, अगस्त का। हम्म, क्या हुआ इस एरिया से, यहीं से चढ़ा है ना, सपोर्ट है। करेक्ट। मैं क्यों कहता हूं ये सारे स्टॉक आपके स्विंग के लिए, ऑप्शन के लिए स्ट्रांग होता है ये। हाँ, एक आधा आपके काम में नहीं आएगा, अलग बात है। अब देखो, और एक कौन सा था, और एक सिप्ला क्या श्रीराम था? फ्रेंड। श्रीराम फाइनेंस। श्रीराम। तो इसमें नहीं होगा, उसको यहां लिख देते हैं। एस एच ए शायद है ना। अच्छा, इसको एक काम करते हैं, फाइनेंस से निकाल लेते हैं। देखा, यही एंड था अगस्त का, अगस्त का यही एंड था ना, जी। ठीक है। अब देखो, ये वाला जो कैंडल था ये 2.43 और ये 2.205, यही हाईएस्ट वॉल्यूम है। हाँ इसका हाई यहीं पे है ना। जी, प्राइस कहां से चढ़ा देखो, वहीं से। उसको ब्रेकआउट कर गया, जी। सीधे भागा। जी। 200 पॉइंट का मूवमेंट हो गया ना इधर। हम्म, मतलब जो चार स्टॉक है, चार स्टॉक में आपको सबसे ज्यादा अगर आप बाइंग की तरफ फोकस करोगे तो इन स्टॉक में बाइंग हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। बाकी का फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर लोगे, जैसे हम लोग को एंट्री करना है, स्ट्रॉन्ग ओपनिंग देखना है, होगा कि नहीं होगा। हाँ, कुछ देखने की जरूरत है, वो निफ्टी कहाँ जाता है जाने दो, जो जहां जाना है जाने दो, ठीक है। अब मैं आपको आज दिखाता हूं ये वाला, आपको एक इंटरेस्टिंग चीज यहां से सीखने को भी मिल जाएगा। मैं क्यों कहता हूं कि कौन कहाँ जाता है उसको जाने दो बोल के। ये सिप्ला है ना, जी सर। सिप्ला यहां खत्म हुआ था हाँ। मंथ। अब इस मंथ में इधर देखिए, वॉल्यूम आया था कितना, 3.5 समथिंग आया था और 3.2 समथिंग आया था। ये जो हाई वाला कैंडल था, प्राइस जब नीचे आया, देखिए यहां पे एक लेवल मेरा है 1620 का, 2020 का लेवल है इसमें, हाँ। करेक्ट। मैं इन लाइन को डिलीट करता हूं, पहले आप इसको देखो समझो ये कैसे स्टॉक को पकड़ा जाता है। ये कहां से आ गया यार, ठीक है। ये मंथ खत्म हुआ अगस्त का, सिंपल तरीके से इसको देखिए। आपको कब अलर्ट आएगा, उसके अगले दिन क्या किया, ये मार्केट में क्या हुआ, लो वोलेटाइल, हम्म, लोअर लो, हम्म, ये सर नो। शशि यस जी सर। थोड़ा हाँ ना करो। यस यस सर, यस सर, सर। हाँ उसके बाद हायर आए थे और लोअर देखिए हाई बुलेटिन। हाई वोलेटाइल, उसके बाद लोअर लो। यस सर। लोअर लो। यस सर। पहली बार इधर क्या हुआ, हायर आई। हायर है। अलर्ट आया आपको, हम्म, ठीक। डेट कौन सा था, 6th एंड 9th। हम्म, अब 5 मिनट जाके एनालिसिस करो 6th एंड 9th को, क्योंकि आप स्टॉक को लेके बैठे हो ना कि मुझे ट्रेड बनाना है। हम्म, जब ये प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आया इस दिन हम्म, 1620 एक लेवल था, हाँ। करेक्ट है। हम्म, क्या हुआ उस लेवल के पास, सपोर्ट बना। कहाँ बनाया, इस दिन नीचे आया, आके इसको नीचे क्लोज किया, अगले दिन इधर ओपन होके ऊपर चढ़ा, तोड़ के फिर जाके ऊपर क्लोज हो गया, हम्म, हम्म, करेक्ट। हम्म, अब इस दिन इसने सपोर्ट को बना दिया, हम्म, कंफर्म भी कर दिया, हम्म, अगले दिन ओपनिंग कहाँ हो रहा है। ऊपर। मैं आपको बता रहा हूं ना, जब इस लेवल पे काम होगा तो वो हमेशा ओपन ऊपर ही करेगा, करेक्ट, ठीक है। उस दिन का हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल इधर था, हम्म, ये इसका लो है ना। हम्म, क्या हुआ, प्राइस कहां से गए, एग्जैक्टली वहीं से गए। हम्म,
ठीक है, ये कोई ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ मैं दिखा रहा हूं, ये जो कुछ पढ़ाया गया है आपको उसी हिसाब से हो रहा है ना। जी। अब देखिए इसमें और एक चीज भी आपको पता चलेगा। इस दिन जब ये ऊपर जाके इधर सपोर्ट बनाया था, ये जब पहला कैंडल बना, पहला कैंडल का, इसको ऐसे भी आप देख सकते हो, पहला कैंडल का जो वॉल्यूम बना था वो हाईएस्ट था ना, पिछले दिन का वॉल्यूम को, सारे वॉल्यूम को ब्रेकआउट कर गया था ना। हम्म। ओके, देखो यहाँ पे एक टेक्निक दिखा रहा हूं आपको, इन सारे चीज को आप इस्तेमाल करके कर सकते हो ट्रेडिंग। अब इसके बाद में जो वॉल्यूम, इसका हाई ब्रेक हुआ क्या? नहीं। हुआ? अगले कैंडल में तो नहीं हुआ? हम्म, अगले कैंडल में हुआ? नहीं हुआ? नहीं। इस कैंडल में भी नहीं हुआ, पर इस कैंडल में देखो, इस कैंडल के बाद ये पहली बार प्रीवियस कैंडल से ज्यादा वॉल्यूम आया, वो भी रेड में। हम्म। तो इसका मतलब ये पहले ब्रेकआउट होना चाहिए, हम्म। नहीं हुआ। फिर लो वॉल्यूम हो गया, फिर यहां पे वॉल्यूम आया, क्या ये ब्रेक हुआ? नहीं हुआ। फिर से वॉल्यूम आया इधर, इसके बाद देखिए ये जो वॉल्यूम आया इसके बाद ये ब्रेकआउट हो गया ऊपर की तरफ, हाँ हाँ। जी। राइट। ये पक गया ना, आपको क्या बताया कि अब मैं ऊपर जाऊंगा, गया वहीं से। इस तरह से आप इसको पकड़ सकते हो, यहां तक आने की इंतजार करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर वॉल्यूम का पहला वॉल्यूम ब्रेकआउट हो जाता है तो फर्स्ट डे में। अब देखिए जब ये यहां पे सपोर्ट बनाया, ये यहां से गिरा था ना, इस वाले एरिया से नहीं गिरा था, करेक्ट है। यस सर, हाँ। मंथ में पहले ये ऊपर गया, जाके ये हाई बनाया 2 सितंबर को, और उसके बाद गिरा ना सपोर्ट पे। जी सर। यहां पे सपोर्ट बनाया, कहाँ गया ये आज? जब इसने इधर सपोर्ट बनाया और पीछे मुड़ के देखा, नहीं सर। स्ट्रक्चर कितना ब्यूटीफुली बनाया है, देख रहे हो, है ना। अब ये जब ऐसे बनाता है, आज की ट्रेडिंग को आप देखो क्या हुआ ये आज। कल ये हायरा ही बनाया था, नीचे गिरा, ऐसा नो 1660, ये 1660 के पास आके अंदर क्लोज हो गया क्या कल? यस और नो? ये यस सर। 1660 के पास आके अंदर क्लोज हो गया ना। जब यस ये सर, अंदर हाँ। क्लोज हुआ, ये ऊपरी हिस्से में ओपन हुआ था और ऊपरी हिस्से में जाके क्लोज हो गया, तो इसका मतलब इसको एस्टेब्लिश किया ना सपोर्ट में। आज देखो यहीं पे ओपन हो रहा है ये, ठीक है, इसी जगह पे ओपन हुआ। अब जब ये ओपन हुआ, इस एरिया पे देखो सेलर आया जबरदस्त, यहाँ पे सेलर आया है ना, आया ना। ये सर नो, क्या हुआ, मेरा आवाज नहीं आ रहा है क्या? यस सर, यस सर। ऐसा तो कोई बोल नहीं रहा है। क्यों बोल भाई, हाँ ना करने में इतना कंजूसी क्यों भाई? ठीक है, देखो, तो ये जब यहाँ पे जब सेलर आया, तो ये इसके नीचे ओपन हुआ था या ऊपर ओपन हुआ था? छोटे छोटे चीजें हैं जो आपको बाद में समझना पड़ेगा, वरना फिर वही दिक्कत आ जाएगा। इसका ओपनिंग कहाँ हुआ था, इसके नीचे? हम्म? जी सर। हम्म, नीचे हुआ है। नीचे हुआ है। अगर ये नीचे हुआ है तो इस जगह पे क्या ये सपोर्ट को कंफर्म किया? हाँ, बार बार तो वहीं से रिजेक्शन हो रहा है उसको। नहीं, वैसे रिजेक्शन होने से सपोर्ट कंफर्म नहीं होता ना, इसको सपोर्ट कंफर्म करने के लिए उसको यहाँ बनाना यहाँ पे पड़ेगा ना।
ठीक है। तो ये इस कैंडल पे है ना सर, ये जो तीन अब लगातार यहाँ बने पे हैं जो। 2 ग्रीन करके ये सपोर्ट को हाँ बना हाँ के गया ऊपर, सर, करेक्ट। उसके वॉल्यूम भी साथ यहाँ पे वॉल्यूम भी बढ़ा है। इंक्रीज हो गया और प्राइस ऊपर हम्म चला गया। इसका हम्म यहाँ पे हमें ये पता चला, ये कंफ्यूजन हमें क्यों क्रिएट हो रहा है, क्योंकि देखो ये सारा कुछ जो माजरा इसमें बन रहा है, इसी कैंडल के अंदर बन रहा है क्या? हम्म 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 हम्म, तो मैक्सिमम टाइम आप इसके अंदर ट्रैप होने की चांसेस सबसे ज्यादा है, करेक्ट। जी जी जी। ब्रेकआउट हुआ, हाँ सपोर्ट का कंफर्मेशन हुआ, हाँ। सेलर आया, हम्म सेलर आने के बाद प्राइस का ब्रेकआउट हुआ ऊपर की तरफ, हम्म एंट्री बना, यस सर। स्टॉप लॉस बना, हम्म। टारगेट जाके दिया। जी तो सर, ये काम हम लोग यहाँ पे क्यों नहीं किए सर? कहाँ पे? ये जो जहाँ पे पहली बार सपोर्ट कंफर्मेशन हुआ। हाँ, तो मैंने यही हाँ बताया ना, इसके रेंज के अंदर जब ये बनता है, ओपनिंग इसका वीक है, तो ये आपको ट्रैप कर सकता है, नीचे भी गिर सकता है। अच्छा। जी जी जी। ठीक। अब कितना समय लगा दिया देखो इसको ऊपर जाने के लिए, हम्म, ठीक सर। करेक्ट है। अब वैसे भी हमारा एंट्री कहाँ पे हुआ, हमारा एंट्री क्या इसकी ब्रेकआउट पे अचानक से नहीं हुआ है ना, ये पहले ब्रेकआउट किया है, उसके बाद आने के बाद हमारा एंट्री बना है। ऐसे मत समझिएगा कि हम यहीं पे डाल दिया और एंट्री बन गया, वैसा नहीं है। सही। यहाँ पे पहले सपोर्ट का कंफर्मेशन हुआ, जब हुआ तो कैंडल ऊपर जाके क्लोज हुआ पहले इस रेंज के ऊपर, ठीक है। रेंज के ऊपर क्लोज होने के बाद ये वो लड़ने वाले आ गए इधर, हम्म तो इनको हराना जरूरी है ना, डिफीट करना। जब इनको डिफीट किया गया, देखो दोबारा सपोर्ट फॉर्मेशन हुआ हम्म इसी जगह पे, हम्म, इसी वजह से इसके नीचे स्टॉप लॉस, इसकी हाइप के ऊपर एंट्री, ठीक सर। ठीक है। बहुत बढ़िया सर, ये अब समझ ये गया। यस सर। सारा चीज होते वक्त आपको ये सारे चीजें भी आपको दिखेगा कि प्राइस में कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक। करेक्ट। ये सब कुछ आपको दिखेगा, जा रहा है ना ऐसे हाई तोड़ तोड़ के, करेक्ट है।